झटका देने वाली अगली खबर लालू यादव के घर से आई है। लालू को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी। न सिर्फ पार्टी बल्कि उन्होंने परिवार से रिश्ता खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। किडनी देकर पिता लालू की जान बचाना हो या पार्टी के लिए प्रचार, रोहिणी हर जगह आगे थी, लेकिन अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। वो लिखती हैं, मैंने पार्टी छोड़ दी है, परिवार से भी रिश्ता तोड़ लिया। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था, मैं सारे इल्जाम अपने सिर पर लेती हूँ। बेटी रोहिणी से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी घर छोड़ने की वजह पार्टी के कुछ नेताओं को बताया था। अब देखिए का पार्टी का हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी के इंस्टाग्राम पेज ने उनके बयान को कोट किया, जिसमें लिखा था, जयचंदों ने माननीय लालू यादव की सोच वाली असली आरजेडी को बार बार ठगा और आज बर्बाद कर दिया। मुझे 6 साल के लिए निकालने वालों, जनता ने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया। परिवार के 2 लोगों की पार्टी छोड़ने की वजह एक संजय यादव हैं, जो रहने वाले तो हरियाणा के हैं, लेकिन तेजस्वी की दोस्ती की वजह से पार्टी में उनका रसूख काफी ज्यादा है। तो सवाल यह है कि जिस संजय यादव और इस रमीज की वजह से रोहिणी ने पार्टी छोड़ी, आरजेडी में उनकी हैसियत क्या है? तो चलिए आपको हैसियत बताते हैं। ये तेजस्वी यादव के दोस्त कहे जाते हैं। आरजेडी में बड़े बड़े फैसले लेने वाले संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं। बताया जाता है कि वो तेजस्वी के दोस्त हैं, दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। फिलहाल संजय आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। रोहिणी के लिए दूसरे विलन रमीज भी बिहार नहीं बल्कि यूपी के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले वो डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे। तेजस्वी को वो पसंद आए और अब वही रमीज उनके रूटीन से लेकर कैंपेनिंग का काम देखते हैं। भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी के इन्हीं करीबियों को जयचंद कहकर पुकारा था, लेकिन तेजस्वी ने इन्हें नहीं छोड़ा और अब परिणाम सबके सामने है। तेज प्रताप के लिए तेजस्वी ने कभी पब्लिकली सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया। ये तक कह दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। लेकिन अब तो पार्टी के ही नेता अपने संस्थापक के घर वालों से उलझने लगे तो विरोधियों ने भी तंज कसा। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। पार्टी छोड़ने वाली रोहिणी को महागठबंधन के नेताओं से हमदर्दी भी खूब मिल रही है। रिश्ते कभी नहीं टूटते रोहिणी जी, और आप बहुत अच्छी हैं। आप राजनीति से संन्यास ना लें। राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बेटियों की नाराजगी की एक वजह लालू की संपत्ति में हिस्सेदारी की चाह भी है। मसला लालू के परिवार का है और फिलहाल अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले बुजुर्ग लालू जनादेश से ज्यादा अपने परिवार के क्लेश से विचलित हो रहे होंगे। अपने ही बेटी से चोट मिलने के बीच जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक पोस्टर के जरिए हमला बोला। नीरज कुमार ने पोस्टर लालू को धृतराष्ट्र और राबड़ी देवी को गांधारी के रूप में दिखा दिया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव परिवार पर तंज कसने वाला यह पोस्टर पटना के बेली रोड पर लगवाया। राजधानी पटना में बड़ा जो पोस्टर है वो महाभारत की तर्ज पर लगाया गया है। इस पोस्टर को महाबिहार का नाम दिया गया। राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है, पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। इधर पोस्टर के जरिए नीरज कुमार ने आरजेडी के सांसद संजय यादव पर भी तंज कसा। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं, महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। पोस्टर सुर्खियों में छाया तो आरजेडी ने भी पलटवार किया। जनता पोस्टर नहीं देखना चाहती है। वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार को रसातल में पहुंचाने में किसकी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ऐसी खबर आई है जिसको देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने हाईवे पर साधु के चोले में लूटपाट करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। ये हाईवे पर दौड़ती कार के बीच अचानक आते हैं और जैसे ही कार रुकती है लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। नागा साधु का हुलिया बनाए इन चोरों को बीच हाईवे पर देखिए। कार के बोनट पर पैर रखकर ये चोर भस्म करने की धमकी देकर कार खुलवाते हैं और फिर सब कुछ लूट लेते हैं। दिल्ली के रहने वाले ये बदमाश पहले भी लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी पोल खुल गई। डैशबोर्ड में नकली साधुओं के चेहरे कैद हो गए। फिर क्या था, पुलिस ने अभियान चलाया
और नकली साधु बने इन 7 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई 2 सोने की अंगूठी, 5,000 रुपए नकद और एक कार भी जब्त की है।